नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातौल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सादगी के साथ वृद्ध आश्रम मनाए गए संपादक विनोद गुप्ता गौरव का जन्मदिन। अखंड गौरव न्यूज के प्रधान संपादक मानवाधिकार रक्षा एवं संवर्धन समिति संभाग सागर के संभागीय अध्यक्ष विनोद गुप्ता गौरव का जन्मदिन दर्शना वृद्ध आश्रम छतरपुर में बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम उन्होंने राम जानकी मंदिर में माथा टेका, उसके बाद वृद्ध माताओं के साथ केक काटा। सभी वृद्ध जनों के चरण स्पर्श जीवन जीने की कामना की। आपको बता दें, उनका जन्म उत्तर प्रदेश महोबा के जिले में ग्राम सरैया खालसा में 11 मार्च 1970 में हुआ था। उन्होंने छतरपुर मध्य प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया। वह 1990 से ही सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। रचनात्मक कार्यों में उनकी विशेष रुचि रहती है। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर 2016 तक शैक्षणिक कार्य किया। वह वर्ष 2000 से पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से कई ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाया। वह कई सामाजिक संस्थाओं में पदाधिकारी हैं। वह एक जुझारू, कर्मठ और प्रखर व्यक्तित्व के धनी। उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार और परिवारजनों के सानिध्य, इष्ट मित्रों के सहयोग से उन्होंने जीवन का सरल बनाया है। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर एडवोकेट जयराम गुप्ता, शिक्षक गिरिजा प्रसाद तिवारी, हरिओम बम, पत्रकार कल्पना यादव, आस्था, श्रीमती साधना गुप्ता, पत्रकार संजू बाबा, अखिल भारतीय दृढ़ोमर वैश्य समाज इकाई छतरपुर के अध्यक्ष रमेश गुप्ता, ठेकेदार कृष्ण कुमार गुप्ता, पत्रकार विष्णु दत्त मिश्रा, पत्रकार संतोष कुमार, शिक्षक आरपी रिछारिया, आकाश गुप्ता, ऋषिराज गुप्ता, पत्रकार दिनेश पिपरसनिया के अलावा अन्य कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अखंड गौरव न्यूज के लिए छतरपुर से विष्णु दत्त मिश्रा की रिपोर्ट। यूट्यूब। आज आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप बहुत ही अपने जीवन में लगनशील रहे हैं और कुछ हटके ही करने की इच्छा बनी रहती है। वैसे तो इस चकाचौंध की दुनिया में लोग पता नहीं कितना क्या करते हैं अपने जन्मदिन पर आपको हटके कुछ करने की इच्छा रहती है। तो आज आप आए हैं वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेने, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों के बीच अपना स्थान बनाए रखें। किस प्रकार से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? पहले तो आदरणीय भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर इसी तरह उन्हें स्वस्थ, मस्त और जिंदा दिल बनाए रखे। आज हम सभी वृद्धाश्रम में भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एकत्र होकर भाई साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। लोग जन्मदिन के अवसर पर अपने घरों में आयोजन करके अपनों के बीच मना लेते हैं, लेकिन ये भाई साहब का बड़प्पन है कि वो वृद्ध लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए, और इसी उपलक्ष्य में हम सभी को भी उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर, कहाँ पर आए हैं आप लोग और क्या कार्य? आज हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम में एकत्रित हुए हैं और हमारे साथी व पत्रकार साथी, ऊर्जावान एवं कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार श्री विनोद गुप्ता गौरव जी का जन्म दिवस है। और हमारे ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जीवन पर्यंत इसी प्रकार से चुस्त दुरुस्त एवं मस्त रह करके अपनी पत्रकारिता को उत्कृष्ट उदाहरण पर ले जाएं, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आज यहाँ पे विनोद गौरव जी के पत्रकार साहब का आज जन्मदिन है। जन्मदिन की वृद्ध परिवार के हम वृद्धाश्रम में उपस्थित हुए और सभी वृद्धजनों की का आशीर्वाद लेते हुए और भगवान रामचंद्र जी की झांकी का पूरा आनंद लेते हुए, और यही सब लोग हम कामना करते हैं कि उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की अवसर पर। जी भाई साहब, आप जो सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज हमारे साथी समाज सेवी और ऊर्जावान पत्रकार श्री विनोद गुप्ता गौरव जी का 56वां जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग और आज यहाँ वृद्धाश्रम में इकट्ठे हुए और सब लोगों के साथ मिलकर उनका जन्मदिन मनाया है और उनको बहुत बहुत जन्मदिन की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जिए हजारों साल, साल का दिन हो 1000। बहुत बढ़िया। आज गौरव जी का जन्म दिवस है। गौरव जी ने बड़ा अच्छा ये रखा है कि आज वृद्धाश्रम में जन्मदिन मनाया है, बुजुर्गों के साथ में आशीर्वाद लेने की जन्म मनाया है। बहुत अच्छी बात है। क्या है
जन्मदिन मनाने आदमी बड़े बड़े होटलों में जाता है, फिजूल खर्च करता है। आज हम ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आए हैं जिनके बीच में जन्मदिन मनाने, बहुत अच्छी बात है। गौरव जी को दीर्घायु, ये हमारी शुभकामनाएं। बड़े भाई आप किस प्रकार से उन्हें बधाई देना चाहेंगे? जी, हम भाई साहब को पहले तो हमारे भाई साहब परम आदरणीय बीके गौरव जी भाई साहब को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उनको इस प्रकार से जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं कि हो जन्मदिन तुम्हें मुबारक, दिल की है ये आरज़ू कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस तरीके से हम अपने परम आदरणीय भाई साहब का जन्मदिन आज वृद्धा आश्रम में आके मना। सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्कार। भारतीय परंपरा में जन्म दिवस एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष व्यक्ति अपना जन्मोत्सव मनाता है। ये अपने आप में एक अपूर्व बात है कि जीवन का एक वर्ष कम होता है मगर हम उसको उत्साह के रूप में मनाते हैं। तो ये भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास जो हमारी सनातन परंपरा है उसका एक अद्भुत उदाहरण है। बाकी हमारे बड़े भाई बीके गौरव जी, इनका आज जन्मदिन है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने अपना जन्मदिन आज वृद्धाश्रम में मनाया। ये एक अपने आप में एक अच्छी पहल है और ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए। ये वो वृद्धाश्रम है जहाँ ये लोग अपने परिवार से दूर अकेले रहते हैं। हम अगर इनके बीच में जन्मोत्सव मनाएं तो इनको भी लगेगा कि हमारा भी कोई है, हम भी इस परिवार का हिस्सा हैं। तो उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी से ही कहूँगा कि अपना जन्मोत्सव इस प्रकार के स्थानों पर जरूर मनाएं, जैसे वृद्धाश्रम वगैरह हो गए, तो एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा। आज हमारे गौरव जी भाई साहब का जन्मदिन है, और भाई साहब ने जो अपने जन्मदिन मनाने की जो पहल की है ये वाकई शिक्षाप्रद है। और आज हमारे जो अस्पताल में वृद्धाश्रम है, भाई साहब ने माताओं के बीच में जो हमारे यहाँ माता जी रहे हैं और वहाँ पे अपना जन्म मनाया है। और माने आज तो ऐसे समय पे भाई साहब का जो समय रहा आ जाने का, ऐसे समय पे आए कि यहाँ पर रामायण का पाठ चल रहा था, और जो माता जी यहाँ रामायण का पाठ कर रही थी, सच में ऐसा लगा कि भाई साहब को जो माने 56वां जन्म है, 55 माने जो 55 वर्ष पूरे किए हैं, सच में सच्चा आशीर्वाद आज राम दरबार के सामने उन्हें मिला है। और माने गाते जो उनको आशीर्वाद दिया, सच में माने ये कहे निहाल हो गया, हृदय आह्लादित हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज किस प्रकार से आज जो बात वृद्धाश्रम आए हैं, यहाँ पर वृद्धाश्रम के गाँव के साथ मिलकर के तो क्या संदेश देना चाहिए? मात पिता और गुरु की पूजा, मात पिता और गुरु की वाणी, और विनय विचार करे शुभ जानी। आज भाई साहब जो माताओं के बीच में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, रामायण जो अपनी है उसकी एक एक चौपाई मंत्र है। और रामायण मैंने पहले भी कहा, रामायण जीवन संहिता है, उसके शरण में आज भाई साहब ने जन्मदिन मनाया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जन्मदिन मनाते हैं अपन कि अपने मोमबत्ती जलाई, उसे बुझाना नहीं है, जलाना है। और भाई साहब ने जो आज जन्मदिन मनाया माताओं के बीच में और राम जी के सम्मुख, सच में ये संदेश बच्चों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए और सभी को अपने धर्मानुकूल अपना जन्म मनाना चाहिए, और जिससे अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे माने अपने रामायण, गीता या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के बाद बनाना चाहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, सच कहने।